हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ एचआर खान। वेलकम टू माय क्रिएटिव खाना। मेरा लास्ट एपिसोड था आपको कैसे तैयार होना है जॉब के लिए। वो इंडिया में जॉब करे या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जॉब करे, आपको तैयार कैसे होना है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर मेरा इससे पहले का एपिसोड 1 देखना, विदेश जाने के लिए क्या करना चाहिए। आज का एपिसोड में मैं बताऊँगा जॉब पाए कैसे, बगैर पैसा का, कुछ खर्च नहीं करके फ्री में जॉब, राइट जॉब कैसे पाए। क्योंकि बहुत सारा एजेंट होता है, वो बहुत पैसा मार देता है। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग ने बहुत पैसा गंवा दिया है। किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, 8 लाख दिया और वो पैसा उनका बर्बाद हो गया। आप ऐसा मत करना। आपको जॉब डायरेक्टली मिलेगा और जो जॉब डायरेक्टली मिलेगा उस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा, फ्री में होगा और वो राइट जॉब होगा। जैसे कि मैं लंदन गया, इंग्लैंड गया, बिल्कुल फ्री में। मैं कैसे गया और किस तरह का अप्लाई किया, किस तरह का मेरा प्रोसेसिंग किया, सब कुछ मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन मेरा वीडियो लास्ट तक आप देखना, लास्ट तक इस पर अच्छा चीज़ मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोग हवाई में बात करते हैं, कभी वो खुद गए नहीं या तो कभी वीज़ा प्रोसेसिंग का कुछ काम किए नहीं, वो इसका उसका सुन के या थोड़ा बुक पढ़ के बता देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिकली खुद मैं अप्लाई किया, खुद जॉब पाया, डायरेक्ट अप्लाई किया, खुद जॉब पाया। एक साथ मेरा 5 इयर्स का वर्क परमिट मिल गया मुझे और मैं खुद एम्बेसी में जाके पासपोर्ट में स्टाम्पिंग करवाया। कोई भी एजेंट बीच में या कोई भी लॉयर, सॉलिसिटर मैं कभी नहीं पकड़ा, अभी तक अपना लाइफ में कभी नहीं पकड़ा। सब कुछ मैं खुद किया। मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कैसे आप भी खुद करेंगे और मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब किया तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा कोशिश चाहिए। पहले तो मैं बताया था इसका अगला एपिसोड में कि कैसे आपको तैयार होना है। तैयार नहीं होके मेरा सजेशन आप ज़रूर माने। आप अपने आप को तैयार नहीं करके कभी मत जाना, क्योंकि आप बहुत परेशानी में पड़ेंगे। मेरे बहुत दोस्त लोग, बहुत मेरे कॉलीग्स, बहुत मेरा जूनियर सेफ लोग, उन लोग बहुत तकलीफ में पड़ा। वहाँ जाके कोई इज्जत नहीं है, पैसा बराबर नहीं देता और कंपनी बोलता कि आप तो कुछ नहीं जानते हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत कुछ। मेरा इससे पहले एपिसोड आप ज़रूर देखिए और उसमें जो मैं गाइडलाइन दिया, जो चीज़ में फोकस करने बोला, ये बहुत सिंपल है। आप अगर 1-2 साल कोशिश करेंगे, आप बहुत ही अच्छा से अपने आप को तैयार कर लेंगे और विदेश जाके बहुत शान से आप काम करेंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं 20 साल से इंग्लैंड में हूँ और काफ़ी यूरोपियन कंट्री घूमा। मैं जॉब भी किया और फेस्टिवल करने गया, प्रमोशन करने गया। और सो आप भी तैयार होके बिल्कुल जाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपको चूज़ करना है आप कहाँ जाएंगे। जैसे एशियन कंट्री में जाने से आपके लिए थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एशियन कंट्री का वीज़ा का जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा ईजी है। यूरोपियन कंट्री का वीज़ा का प्रोसेसिंग बहुत ही टफ है, लेकिन असंभव नहीं है अगर आप सही तरीके से चलेंगे। सो यूरोपियन कंट्री का लाइफ बहुत ही अच्छा है। वहाँ बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा वहाँ फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा लाइफ है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे जो यूरोप एक बार जाता है वो फैमिली लेके वहीं सेटल हो जाता है, वो जल्दी आता नहीं। क्योंकि यूरोप में फैमिली लेके सेटल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा एशियन कंट्री में आप सिंगापुर ले लीजिए या मलेशिया ले लीजिए या दुबई ले लीजिए या बहुत सारा कंट्री है, वो नहीं होता है फैमिली लेके। फैमिली अगर आप लेके जाते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलता नहीं। सो आपको खुद को खर्च करना पड़ता है, उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो मेरा सजेशन जो है, आप कोशिश कीजिए यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, कनाडा, ये सब जो फर्स्ट कंट्री है इसमें ट्राई कीजिए। और यूरोपियन कंट्री का बहुत सारा देश है जो बहुत ईजी भी है आपको घुसना। इंग्लैंड बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि मैं फ्रांस भी गया है, मैं जर्मनी गया, मैं इटली गया, स्विट्ज़रलैंड गया, बहुत सारा कंट्री में घूमा देखा। लेकिन मुझे तो इंग्लैंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो है तो इंडियन कम्युनिटी बहुत है। इंग्लैंड में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इंग्लैंड के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं और इंग्लैंड में बहुत सारा फैमिली का जो बेनिफिट मिलता है। और इंग्लैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इंग्लैंड का लोग इंडियन को बहुत अच्छा भी पाते हैं। और हमारे एशियन कंट्री के काफ़ी लोग इंग्लैंड में आपको मिलेंगे। सो इंग्लैंड जाना मेरा तो सबसे पहला चॉइस है। मैं जब अप्लाई किया था, मेरे को 3 जगह से काम आया था। एक जर्मनी से आया था, एक इंग्लैंड से आया था और एक स्विट्ज़रलैंड से आया था। 3 जगह से ऑफ़र आया था, तो मैं पहले इंग्लैंड चुना। मैं सोचा अगर इंग्लैंड नहीं होता है तो फिर मैं दूसरा जगह जाऊँगा। सो आप भी सोच के देखिए कैसा होता है। और एशियन कंट्री जाना थोड़ा इजी है, इंग्लैंड जाना अभी थोड़ा मुश्किल भी है।
लेकिन कोशिश करने से असंभव नहीं है। आप और एक मेरा सजेशन है, अगर आप इंग्लैंड नहीं जा पाते हैं, अगर आप किसी तरह का दुबई जा पाते हैं, 1-2 साल दुबई में काम कर लेते हैं या हांगकांग में 1-2 साल काम कर लेते हैं, तो हांगकांग से या दुबई से वहाँ जाना थोड़ा इजी होता है, आप आसानी से जा सकते हैं। सो इंग्लैंड मैं कैसे किया, पहले मैं ये बता दूँ आपको। मैंने जब ओबराय ग्रांड में जॉब कर रहा था, काफ़ी साल कर लिया, 16 साल जॉब कर लिया था, तो मैं उस टाइम कंप्यूटर बहुत ही कम था और इंटरनेट बहुत ही स्लो था। तो मेरा एक दिमाग में आया कि कोई एजेंट लोग कोई 10 लाख बोलता, 8 लाख बोलता, बहुत सारे दोस्त लोग का पैसा मर भी जाता है। मैं सोचा एजेंट लोग का पास तो कोई गारंटी भी नहीं होता है, पैसा चले जाएगा फिर क्या होगा, उतना पैसा देने के लिए भी मेरा पास था नहीं। सो मैं सोचा मैं ट्राई करता हूँ फ्री में। सबसे पहले मैं क्या किया, मैं सर्च किया इंटरनेट में, गूगल में सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट इन यूके, इंडियन रेस्टोरेंट इन जर्मनी, इंडियन रेस्टोरेंट इन फ्रांस, इंडियन रेस्टोरेंट इन यूएसए, ऐसा करके मैं थोड़ा रेस्टोरेंट सर्च किया। मेरा एक दिमाग में आया कि अगर हम रेस्टोरेंट सर्च करते हैं उसमें तो कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो मैं एक अच्छा से रेज्यूमे बनाया। मेरा रेज्यूमे बहुत ही स्ट्रांग था क्योंकि 16 साल में 5 स्टार होटल में काम कर चुका था। सो मेरा स्ट्रांग रेज्यूमे में बहुत अच्छा से लिखा और रेज्यूमे को, और सारा डॉक्यूमेंट्स को मैं स्कैन करके अपना कंप्यूटर में रख लिया। रखने के बाद में मैं क्या किया, सर्च किया रेस्टोरेंट इन यूके और रेस्टोरेंट इन फ्रांस, रेस्टोरेंट जर्मनी, रेस्टोरेंट स्विट्जरलैंड, ऐसा सर्च किया तो बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट आया। सब इंडियन रेस्टोरेंट का जब मैं डिटेल्स निकाल के मैं कॉपी पेस्ट करके अपना जो रेज्यूमे उनको भेज दिया। सो मेरा बहुत सारे दोस्त लोग, जो पढ़े लिखे दोस्त लोग हैं, जो इवन कैटरिंग डिप्लोमा किए हुए, उन लोग हंसते थे हम पर, अरे हम लोग इतना एजेंट से तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं हो रहा, और आप फ्री में ऐसे ही चले जाओगे, कैसे, ऐसा नहीं होता भाई, मेरे को बोलते थे। मैं बोला चलो मैं ट्राई तो करूँ। मेरा एक चीज़ ज़िंदगी में सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो मेरा कीज है, क्या मैं कोशिश करते रहा हमेशा। अभी देखिए इस उम्र में भी मैं और आगे कुछ आपको कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं दिन रात कोशिश करते जा रहा हूँ। मेरा ये चीज़ बहुत शुरू से था, अभी भी है। और दूसरा चीज़ है, मैं पेशेंटली करता हूँ और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। ये मेरा बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं समझता हूँ। सो मैं को ऐसा किया, करने का बाद में बहुत सारा रेस्टोरेंट का डिटेल्स मिला, यूएसए का मिला, ऑस्ट्रेलिया का मिला, यूरोपियन कंट्री का बहुत सारा जगह का मिला। तो मैं क्या किया, अपना कॉपी पेस्ट करके वो जो रेज्यूमे और सारा डॉक्यूमेंट्स, पहले रेज्यूमे भेज दिया उनको कि मैं ये हूँ, मैं इंडियन रेस्टोरेंट का काम मांगता हूँ। सो कोई जो रेस्टोरेंट ओनर है, जिनको ज़रूरत है, जिस रेस्टोरेंट ओनर को शेफ का ज़रूरत है, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ, रिप्लाई किया, ईमेल से बात किया और बोला डॉक्यूमेंट भेजो। मैं बहुत सारा को अपना डॉक्यूमेंट भी भेजा, जैसे पासपोर्ट का कॉपी और सर्टिफिकेट्स का कॉपी, बहुत सारा चीज़ मैं उनको भेजा। ऐसा 2-3 महीना निकला। चौथा महीना या 5th मंथ में मुझे एक ऑफ़र आया जर्मनी से, कोई रेस्टोरेंट के लिए एक ऑफ़र आया। 1 हफ्ता बाद और एक आया स्विट्ज़रलैंड से, फिर 2-4 दिन बाद इंग्लैंड से आया। मैं सबको अपना डिटेल्स भी भेज दिया। भेजने का बाद में फिर इंग्लैंड से फिर और भी थोड़ा डॉक्यूमेंट उन लोग मांगे। फिर उन लोग एक दिन मुझसे बात भी किए। बात करने के बाद में उन लोग मेरा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने का बहुत ही अप्लाई करने का 3 वीक्स का अंदर में मेरा रिजल्ट आ गया। मेरा 5 इयर्स का वर्क परमिट हो गया। जबकि उस कंपनी ने पहले 4 बार फेल कर चुके हैं। 4 बार उन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनका एप्लीकेशन सक्सेस नहीं हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिए। मेरा बहुत दोस्त लोग मुझे बोलते हैं आप तो भाई इंग्लैंड में रहते हो, मेरे लिए एक वीज़ा लेके आओ, मुझे काम में लगा दो। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमारे एशियन कंट्री में होता है। एशियन कंट्री पे जो दुबई बोलिए या कुवैत या गल्फ कंट्री का सारा कंट्री, या तो सिंगापुर, इवन जापान में हमारा बहुत दोस्त लोग हैं। बहुत हमारे गांव से बहुत लोग जापान में हैं। उन लोगों ने सब पैसा देके या दोस्तों को पकड़ के गया। वहाँ क्या होता है, वीज़ा इशू हो जाता है बगैर नाम का। फिर आप जिसका नाम भरे उसका नाम से भर के आप स्टाम्प कर सकते हैं पासपोर्ट में, ऐसा होता है। लेकिन इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन कंट्री में वीज़ा के लिए रेस्टोरेंट का रिक्वायरमेंट देखेंगे, रेस्टोरेंट उस काबिल है या नहीं है, रेस्टोरेंट को सचमुच का ज़रूरत है या नहीं है, और जो कैंडिडेट है उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका कैपेसिटी देखेंगे। ये दोनों का देखने के बाद में फिर कंपनी उस बंदा का नाम से, उस कैंडिडेट का नाम से अप्लाई करेगा। अगर होम ऑफिस को सही लगा कि हाँ
ये रेस्टोरेंट को भी चाहिए, रेस्टोरेंट भी एलिजिबल है और एक कैंडिडेट भी फिट है इस पोस्ट के लिए, तो फिर उन लोग वर्क परमिट इशू करते हैं। किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल भी दे देते हैं। मुझे 5 साल का मिल गया था। अगर 5 साल का आपको मिल जाता, 5 ईयर्स का अगर वर्क परमिट मिल जाता, तो फिर आप बिल्कुल 5 ईयर्स कंप्लीट होने से आपको वहाँ का PR मिल जाता, यानी परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी मिल गया मतलब आपका काम तमाम, आप बस वहाँ के बन गए। फिर उसका बाद में आप थोड़ा दिन बाद में ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई करेंगे। ये वहाँ का प्रोसेस है। वहाँ ऐसा नहीं कि कंपनी बोल अप्लाई किया और फी भर दिया और उनको 4 वीज़ा दे दिया और वो इंडिया ला के किसी का भी नाम भर के ले गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरा बहुत दोस्त लोग ने मुझसे बार बार ये रिक्वेस्ट किया, अरे आप सर इतना साल है सर, मेरे को 2 वीज़ा दे दो, कितना पैसा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड में जिस तरह का बेनिफिट है, फैसिलिटीज है, जिस तरह का जॉब में पैसा बहुत अच्छा है, लाइफ अच्छा है, तो जाने में भी थोड़ा कठिनाई है। आपको ये कठिनाई पार करना पड़ेगा। अगर आप किसी कारण से इंग्लैंड नहीं घुस सकते हैं, मतलब सक्सेस नहीं होता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं यूरोप का दूसरा कंट्री के लिए। बहुत सारा कंट्री है यूरोपियन कंट्री जो थोड़ा इजी हो जाता है वीज़ा। आप वहाँ चले जाइए, वहाँ आप 1 साल 2 साल काम करने के बाद में फिर आपको इंग्लैंड जाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। यूके का जॉब के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना है आपको स्पॉन्सर ढूंढने का ये तरीका मैं बताया आपको, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये काम भी करता है। मेरा द्वारा में काम किया, बहुत सारा मेरा दोस्त लोग भी इस तरह का किया। स्पॉन्सर ढूंढने का जो मैं तरीका बताया, इंडियन रेस्टोरेंट इन यूके आप सर्च कीजिए। फिर सर्च में जो इंडियन रेस्टोरेंट आता है उसका आप कॉन्टैक्ट एड्रेस में आप अपना रेज्यूमे भेजिए। अगर उनको ज़रूरत है तो वो फिर आपसे बात करेंगे, फिर बात करके वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। ऐसा होता है, हो भी जाता है बहुत सारा, और इसमें आपको बिल्कुल 0 खर्च है। ये तरीका आप ज़रूर कोशिश कीजिए। इंग्लैंड में सेफ के लिए मिनिमम सैलरी 30,000 पाउंड है साल का, 30,000 पाउंड साल का है। बहुत अच्छा सैलरी है आपका, अगर लग जाता है तो बहुत अच्छा है, आप इसको कोशिश करते रहिए। लेकिन एक चीज़ मेरा अब फिर से बता रहा हूँ, अपने आप को अब तैयार करके आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका बार बार अप्लाई करेंगे और कोई काम नहीं आएगा। आप एक बार मेरे इसका पहले वाला एपिसोड देखिए, उस पर जो मैं बताया किस तरह का तैयार होना है, उस तरह का आप तैयार हुए, वो मैं 7-8 पॉइंट बताया। वो 7-8 पॉइंट में अच्छे से ज्ञान अर्जन कर ले, अच्छे से जानकारी कर ले और फिर ट्राई करें। और एक चीज़ मैं जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो आप किसी 5 स्टार होटल में अगर कम पैसे में भी अगर होता है आप घुस जाए, 1 साल 2 साल कर लीजिए। 1-2 साल करने के बाद में 5 स्टार होटल में उसका जो सर्टिफिकेट वो बहुत ही मजबूत होता है विदेश जाने के लिए। आप इस सेम तरीक़े से आप कनाडा या आप USA, आप ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर जगह आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता है विदेश जाने के लिए। और दूसरा जो है, आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि वहाँ का जॉब साइट से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जॉब साइट जब देखेंगे आप इंडिया में हैं तो उन लोग उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जब तक आपका बहुत अच्छा बायोडाटा नहीं होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जॉब साइट के जरिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन सा जॉब साइट अच्छा है, कौन सा बुरा है। और यूके का जो होम ऑफिस है जो वीज़ा और इमिग्रेशन का बारे में देखता है, उसका लिंक भी आपको हम देंगे। उसका लिंक में भी जाके आप बहुत सारा रूल रेगुलेशन देख सकते हैं, जान सकते हैं। इससे आपको आने का ईजी होगा। और आप कैसे आएंगे, अगर आपको वर्क परमिट लग जाता है, वर्क परमिट आप कैसे स्टाम्प करेंगे और कैसे एम्बेसी में जाएंगे और क्या क्या करना होता है, कैसे इंग्लैंड तक पहुंचेंगे और इंग्लैंड में पहुंच के और बाकी क्या क्या करना है, वो सारा चीज़ 1 by 1 मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट संडे मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत सारा जॉब साइट का लिंक और उनका तौर तरीका, और इंग्लैंड में जाके आप कैसे सेटल होंगे उसका तरीका मैं सारा बताऊंगा। फॉरेन के लिए जॉब सर्च कैसे करें, यानी स्पॉन्सर कैसे पाएँ। देखिए, एक गूगल का इंजन खोल लीजिए, गूगल का सर्च इंजन खोल लीजिए और उसमें लिख लीजिए इंडियन रेस्टोरेंट इन यूके और किसी भी कंट्री, और उस पर सर्च कर लीजिए। इस पर बहुत सारा रेस्टोरेंट का लिस्ट आएगा, उसमें से एक पिक कर लीजिए। ये मैं पिक कर लिया, मसाला सिटी। अभी इसको आप क्लिक कर लीजिए, उसका अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा। अभी चले जाइए आप कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट में, ये जो ऊपर है कर्सर, अभी देखिए इनका कॉन्टैक्ट में मैं क्लिक किया तो अभी कॉन्टैक्ट अस आ गया। यहाँ आपको मिल जाएगा ईमेल एड्रेस। देखिए ये ईमेल एड्रेस है। इस तरह का आप बहुत सारा कंट्री का, बहुत सारा सिटी का आप ईमेल एड्रेस निकाल लीजिए
और इसमें अपना रेज्यूमे और एप्लीकेशन भेज दीजिए। यूके तो बहुत बड़ा होता है, अब उसका एक सिटी का भी लिस्ट आया, उस सिटी में हम ले लेते हैं लंदन। बहुत सारा सिटी है, आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लंदन ले लिया। आप बर्मिंघम और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा सिटी है, उसमें चूज़ कर सकते हैं। देखिए इनका भी एक कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है इसमें से सिर्फ आप ईमेल लीजिए और उस ईमेल को कॉपी करके अपना ईमेल से इनको रेज्यूमे और एप्लीकेशन भेज दीजिए। ये सबसे सही और इजी तरीका है, इसमें आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। और आपका रेज्यूमे अगर अट्रैक्टिव होगा, अगर रेस्टोरेंट ओनर को लगे कि आप उनका काम की चीज़ है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है और इसमें आपको कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये मैं एक एग्जांपल दिया, मैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको। मेरा नेक्स्ट एपिसोड आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि अगर आपको वर्क परमिट मिले उसको सर्च कैसे करेंगे कि ये करेक्ट है, और यूके का या किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो इमिग्रेशन का काम करता है उस पर कैसे सर्च करें और क्या क्या करें जाने से पहले और जाने का बाद में। वो सारा मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए अभी और एक ले लिया, इस तरह के बहुत ही ईजी है सर्च करना। और एक रेस्टोरेंट का ले लिया, इसका भी यहाँ ईमेल एड्रेस दिख रहा है। इसी तरह का आप बहुत सारा कंट्री का, बहुत सारा उस कंट्री का सिटी का आप अलग अलग सर्च करें और एक साथ बहुत सारा ईमेल एड्रेस ले लें और एक साथ भेज दें, कॉपी पेस्ट करके अपना रेज्यूमे और एप्लीकेशन। एक साथ बहुत सारा रेस्टोरेंट को आप भेज सकते हैं, क्योंकि फॉरेन में हमेशा वैकेंसी रहता है, हर किसी को ज़रूरत पड़ता है। अगर वो एलिजिबल हो तो और आपका रेज्यूमे अट्रैक्टिव हो तो वो ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जब एजेंट के पास जाते हैं उनको भी खर्च करना पड़ता है। उनको अगर डायरेक्टली अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है तो वो अप्लाई करके आपको लेके जा सकते हैं। आपको और क्या क्या जानना है इसके बारे में मुझे बताइए लिख के, तो मैं डिटेल से बताऊंगा। आपको अगर दूसरा कोई लैंग्वेज यानी बंगाली में भी चाहिए तो लिख के बताना, मैं बंगाली एपिसोड भी बनाऊंगा। मैं एक्चुअली बंगाल का हूँ, मैं बंगाली अच्छा बोल लेता हूँ। बहुत सारे भाई को अच्छा हिंदी नहीं आता है, वो अगर बंगाली में जानना चाहते हैं मैं बंगाली में भी उनको बताऊंगा। आप मेरे इसके पहले का एपिसोड ज़रूर देखें, उसमें मैं डिटेल्स में बताया आपको कैसे तैयार होना है, क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखना है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप अच्छा जॉब कभी नहीं पाएंगे। आप वो पहले वाला एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।